मौसी ने तो चारों तरफ अपने नाम का परचम लहरा दिया। हर तरफ मौसी की दिलदारी की कहानियां सुनने को मिल रही थीं। पुष्पा बोली, लीजिए मौसी जी, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय और साथ में मटर वाली ताजा ताजा खस्ता कचौड़ी। लगता है मुझे मोटी करके ही मानोगी। अरे स्नेहा फोन पर किससे बतिया रही थी? बहुत देर हो गई। मौसी जी, मेरी माँ का फोन था। भाभी मेरी माँ के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं। जब ज्यादा परेशान हो जाती हैं तो मुझसे बात करके मन हल्का कर लेती हैं। आजकल की बहुओं ने सासों का जीना हराम किया हुआ है और बुरी सास को बताया जाता है। तुम एक काम करो, उन्हें यहाँ बुला लो। इस बहाने मैं भी उनसे मिल लूंगी और उसका मन भी बदल जाएगा। स्नेहा ने अपनी माँ से कुछ दिनों के लिए अपने घर आने के लिए कहा। 1-2 दिनों के बाद स्नेहा की माँ प्रेमलता उनके घर आ गई। आइए समधन जी, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अब कुछ दिन यहीं रहना। वो तो स्नेहा जिद कर रही थी, सो मैं आ गई, वरना बेटी के घर रहना कहाँ शोभा देता है। अरे कहाँ रह गई दोनों की दोनों? इनको तो बस मौका चाहिए और इनकी बातें शुरू। बहू, अपनी माँ को चाय नाश्ता तो लाकर दो। माँ, आप आ गई। अब मैं आपको जल्दी से जाने नहीं दूंगी। मौसी जी के साथ आपकी खूब जमेगी। माँ की खातिरदारी के बाद हॉल में सबका बिस्तर लग गया और दोनों बहुएं बैठकर मौसी के पैर दबाने लगीं। मौसी बोली, समधन जी, बेटी तो तुम्हारी बहुत ही कामचोर थी। वो तो शुक्र है मेरा कि डांट डपट कर सारे काम करा लेती हूँ, और बड़ी, उसे तो चाय बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं बहन जी? मेरी बेटी तो बहुत कमेरी है, पूरे घर का काम अकेले संभाल सकती है। चलो जी, अच्छी बात है। अब सो जाओ, वैसे भी सफर में थक गई होंगी। अगली सुबह स्नेहा और पुष्पा मौसी जी के चाय नाश्ते में लग गईं। मौसी बोली, स्नेहा, मेरे नहाने के लिए गर्म पानी रख दो और मेरे कपड़े भी निकाल दो। ये लो मौसी कपड़े, स्नेहा पानी रख रही है। प्रेमलता स्नेहा के पास जाकर बोली, ये क्या स्नेहा, अगर तेरी सास होती तो ऐसे तो वो भी रौब नहीं दिखाती जैसे रोहन की मौसी दिखा रही है। आखिर रिश्तेदार ही तो है, सास की तरह हुक्म चलाती रहती है। हं। माँ, ये क्या कह रही हो? रोहन की मौसी भी तो मेरी सास ही हुई ना। अपनी भाभी को देखा है, 9 बजे तक भी चाय नहीं देती और तुम दोनों सुबह ही उनके लिए नाश्ता लगा देती हो। माँ, आप क्या कहना चाह रही हो? मैं समझी नहीं। तू समझेगी भी नहीं, लेकिन किसी को इतना भी सिर पर नहीं बैठाना चाहिए। हाँ। ये कहती हुई वो गुस्से में बाहर आकर बैठ गईं। रोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, मौसी, आप तो बहुत ही लकी हो। मैंने पिछले महीने आपके नाम से कुछ शेयर डाले थे। जानती हैं, एक ही महीने में उनकी कीमत डबल हो गई है और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। रोहन, तुम हमेशा तरक्की करो। फिर तो उनमें से आधा मेरा हुआ ना। मेरी प्यारी मौसी, आप आधे की बात करती हैं। अगर एक बार पैसा हाथ में आया तो आपके नाम से ही कोई बड़ी कंपनी लॉन्च करूंगा, ये मेरा वादा है। प्रेमलता की त्योरियां चढ़ गईं। वो अपनी बेटी से बोली, स्नेहा, मुझे तो लगता है मामला हाथ से निकलता जा रहा है। ये समधन जी बहुत पहुंची हुई चीज हैं। इन्हें जल्दी से इस घर से विदा कर दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये घर मकान सब अपने नाम करा लेंगी और तुम देखते रह जाओगे। लगता है तुम सब लोगों पर इस बुढ़िया ने काला जादू कर दिया है। सबके सब मौसी मौसी नाम जपते रहते हो। माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हमारी मौसी के बारे में गलत कह रही हैं। जब सब लुट जाएगा तब अकल आएगी। कई दिन गुजर गए। प्रेमलता मौसी के खिलाफ सब लोगों के दिल में जहर घोलती रही। समधन जी, मन तो लग रहा होगा। कैसा मन समधन जी, अपना घर अपना होता है। जो बात अपने घर में होती है वह दूसरों के घर कहाँ। लेकिन ये दूसरों का नहीं, आपकी बेटी का घर है। वो बात तो ठीक है, आप तो यहाँ रह ली, लेकिन मैं आपकी तरह इतने दिन तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी। जाना तो होगा ही। मौसी को ये बात बहुत चुभी। वो सोचने लगी,
शायद मेरा प्रेम लता को यहाँ रहना सही नहीं लग रहा। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मौसी जी आओ, आपके सिर में तेल लगा दूं। मौसी जी, आपने अपनी साड़ियाँ कहाँ रख दी? लाओ प्रेस कर देती हूँ। स्नेहा, जरा इधर बात सुन। ये क्या, तुम दोनों इनकी नौकरानी हो? जब देखो इनकी चापलूसी में लगी रहती हो। माँ, आखिर आपको हो क्या गया है? जब से आप आई हो तब से मेरे कानों में मौसी के खिलाफ जहर घोले जा रही हो। वो मेरी मौसी नहीं बल्कि मेरी सास हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अब तो मुझे लगता है कि भाभी के साथ भी आपकी इसीलिए नहीं बनती। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, थोड़े दिन ठहर, सब पता चल जाएगा। रात का समय था, सब लोग हॉल में बैठे थे। मौसी बोली, बच्चों, तुम सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब यहाँ मुझे कई महीने हो चुके हैं। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हमसे कोई गलती हो गई क्या मौसी? अरे नहीं भाई, आखिर अपना घर अपना होता है। आखिर जाना तो है ही ना। ये घर भी तो आपका ही है और आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे पास। मुझे तो बहुत दिन हो गए, अब कुछ दिन समधन जी रह जाएंगी। प्रेमलता के चेहरे पर खुशी चमकने लगी। रात तो गुजर गई। मौसी ने ठान लिया कि अब उन्हें अपने घर जाना है। उन्होंने अपना सामान पैक किया और बोली, अब समय आ गया है कि मुझे चलना चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ सुधारा है। अभी कहीं और मेरी ज़रूरत है, इसलिए जाना ज़रूरी है। बच्चों, प्यार से हमेशा एक साथ मिलकर रहना। और ये लो स्नेहा बहू, ये 2-2 लाख के चेक तुम्हारे और पुष्पा के लिए। तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी। मेरे सख्त मिजाज होने के बाद भी तुमने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। देखा माँ, हमारी मौसी को कितना बड़ा दिल है इनका। और एक आप हैं जो अपनी बहू के साथ भी ठीक से नहीं रह पा रही। आपको लग रहा था कि मौसी हमारा सब कुछ हड़प कर लेंगी, लेकिन देखो, मौसी ने अपनी इतनी बड़ी संपत्ति हम दोनों बहुओं को सौंप दी। ये क्या कह रही हो बहू? वही जो मेरी माँ आपके लिए सोचती थी। इनकी वही गलत फहमी दूर कर रही थी। समधन जी, एक ऐसी बात बताती हूँ जो मेरे बच्चे भी नहीं जानते। मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने कई वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खोले हुए हैं। बहुत जगह दान देकर पुण्य कमाती हूँ। जिस दिन आपने मुझे यहाँ रहने का ताना दिया, उसी दिन यहाँ से मन उचट गया। लेकिन मेरे मन में आपके लिए बिल्कुल भी जलन नहीं है। सब मौसी की सच्चाई सुनकर चौंक गए और उन्हें अपनी मौसी होने का गर्व महसूस करने लगे। समधन जी, जाने अनजाने में मुझसे भी अपराध हो गया। अपनी बेटी को तुम्हारी सेवा करते देख मुझे जलन होने लगी थी, और ये सब देखकर लगने लगा कि इस तरह तुम इन पर राज करने लगोगी। मुझे माफ कर दो। आपको देखकर मुझे भी महसूस हुआ कि शायद मुझे भी आपकी तरह अपनी बहू को प्यार देना चाहिए, तभी वह मेरी सेवा करेगी। मुझे माफ कर दो समधन जी। चलो, एक काम तो ये भी अच्छा हुआ, हमारी समधन जी को अपनी बहू की अहमियत समझ आ गई। अब यहाँ सब काम पूरे हो गए। रोहन, चलो बेटा, अब मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। मौसी रुक जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की तरह औरों को भी मेरी ज़रूरत है। जब ज़रूरत हो बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। फिर मौसी सबसे विदा लेकर वहां से चली गईं और सबकी आंखों में अपने लिए आंसू छोड़ गईं।